टेलीविजन डे कह रहे हैं, मुझे कोई आप 90s का शो याद करने की बात कर रहे हैं, तो मुझे कैंपस याद आ रहा है। जब मैं छोटा सा था वो हम 5 आता था। हाँ वो बहुत सही था यार। अच्छा, चिल्ड्रंस डे की कोई याद है आपकी? और मेरी मेमोरी में 2 टॉफियाँ, एक वेफर का बिस्किट, Okay. एक कचौरी, Okay. वेफर का पैकेट और एक कचौरी। स्कूल में हाफ डे भी मिल जाता था। मैं जहाँ से हूँ, मैं जम्मू से हूँ, हमें बचा के रखते हैं ना बच्चों को ज़्यादा, ये मत देखो वो मत देखो। मेरे साथ बहुत हुआ है ऐसा, मुझे इंग्लिश फिल्म भी देखना अलाउड नहीं था। मुझे लगता है मैंने इनको जितना था मेरे अंदर, जितना दे सकता था वो मैंने दिया उन्हें हर पल इस शूटिंग के दौरान, पर एंड में उन्होंने कुछ ज़्यादा दे दिया मुझे। आप दोनों की केमिस्ट्री आई गेस शो में भी कमाल है, रियल लाइफ में भी कमाल है। Radio Nasha. Hi, I'm Alokita from Radio Nasha, and today I'm so happy to have the team of Freedom at Midnight with me. So thank you so much. Welcome on Radio Nasha. थैंक यू। सो मीडिया में होने का एक ये फ़ायदा है कि हमें कुछ एपिसोड्स एडवांस में देखने मिल जाते हैं। सो पहले 2 एपिसोड्स मैंने देखे, बड़े कमाल के लगे। द बैकग्राउंड स्कोर, परफॉर्मेंसेस, जो माइन्यूट डिटेल्स आप सब ने कैप्चर किए हैं, सो इट्स अमेजिंग। आप सब इतने कमाल के लग रहे हैं इन द शो कि समझ में नहीं, पहचान में नहीं आ रहे आप सब। कभी कभी ना मतलब भूल जाते हैं हम कि आपको हम जानते हैं रियल लाइफ में। सो आई वॉन्ट टू नो कि फिजिकल एंड मेंटल क्या क्या प्रिपरेशन आपको करना पड़ा आप तीनों को फॉर टू गेट इनटू योर कैरेक्टर। सबसे पहले सर आप। इन्होंने दो तीली डंडा लिया, चल पड़े। इन्होंने एक गमछा उठाया, मैंने गुलाब डाला और हो गए तैयार। आपको तो शायद वेट भी लूज करना पड़ा। इनको तो मतलब बताइए अपने 16 केजी की दास्तां। 16 केजी की दास्तां। जी। सुनने में आसान लगती है पर है नहीं। Oh my God, yeah. मैं इनके बारे में कुछ बताता हूँ। मुझे याद है, खैर इन्होंने 16 केजी तो लूज़ किए शो के लिए, which requires a lot of dedication, for an actor. 16 kgs is a lot. और मुझे याद है हम शूट कर रहे थे, काफ़ी महीने हो गए थे और इनकी कंटिन्यूस डाइटिंग चल रही थी। And you look at that person and you want him to eat, हम बूफे खा रहे होते थे, मैं और वल्लभ भाई, और ये एक टुकड़ा कुछ लेके खा रहे होते थे, and we really feel bad. अब शूट ख़त्म हो गया है और हमारा कुछ आई थिंक आखिरी के 1-2 दिन बचे हुए थे, एंड सडनली क्या हुआ, जो स्केड्यूल था वो 1-2 दिन का एकदम से सुनने में आया कि वो अब जनवरी-फरवरी में होगा, एज इन बिकॉज कुछ आई थिंक सीज़न का कुछ इशू हो गया था, कुछ हो गया था, बारिश हो रही थी कहीं पे जहाँ करना था शूट, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। तो मैंने इनकी तरफ देखा, 4 महीने और डाइटिंग करनी पड़ी। 4 महीने और ये इनका ऐसे मुंह उतर गया। मैंने कहा और बनो महात्मा गांधी और कर लो कैरेक्टर, एंड इन्होंने सामने से बोला बार करूँगा, दैट्स इसे कहते हैं रियली, एंड द वे ही सेड इट वाज लाइक सो नाइस टू हियर। ऐसा कैरेक्टर मिलना अपने आप में बहुत बड़ी सम्मान की बात है। आपको महात्मा गांधी का कैरेक्टर निभाने को मिल रहा है, तो ऑफ कोर्स ये बार फिर एक बार मौका मिलेगा तो फिर एक बार करूँगा। खाओ ही मत, आप ऐसे ही रहो। मैं तो बोल रहा हूँ गांधी जी ढूंढते रहेंगे आपको। सो कमिंग टू यू सिद्धांत, नवंबर का महीना है, चिल्ड्रंस डे है, एंड जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि वंस यू आर इनटू द कैरेक्टर, आपने इतना स्टडी किया है उनके बारे में, एक तो ऐसी कोई क्वालिटी उनकी विच यू वुड लाइक टू कीप विथ यू, विच इज गोइंग टू स्टे विथ यू आफ्टर प्लेइंग दिस कैरेक्टर। मुझे जो समझ में आया है कि ये तीनों लोग, इनफैक्ट बिकॉज मैं जवाहरलाल नेहरू की बात करता हूँ, एक इंसान के अंदर बहुत कुछ होता है, दिल होता है, दिमाग होता है, हमारी मेमोरीज होती हैं, और इन द सेंस वो इतना ये लोग क्या थे, ये लोग खुद को बहुत समेट कर चलते थे, हम बिखर जाते हैं अपने अंदर, कभी भी कुछ ओवरवेलमिंग होता है लाइफ में तो हम बिखर जाते हैं, मत सताओ, बंद कर दो, अलग डिस्टेंस हो जाते हैं या कुछ हो जाता है। इन लोगों में वो विल थी जो इनको समेट के रखती थी अंदर 24 घंटे, तभी वो इतना अचीव कर पाए मेरे ख्याल से लाइफ में। तो आई थिंक एक कैरेक्टर आपको रिटर्न में ना वो दे देता है जो उनकी खासियत होती है, तो वो एक फीलिंग है, वो एक अगेन पता नहीं मैं समझा पा रहा हूँ या नहीं समझा पा रहा, बट हाँ, सो आई थिंक खुद की
और समझ बढ़ चुकी है मेरी इनको प्ले करके. सो आई एम रियली रियली थैंकफुल टू हिम. मुझे लगता है मैंने इनको जितना था मेरे अंदर, जितना दे सकता था वो मैंने दिया उन्हें हर पल इस शूटिंग के दौरान, पर एंड में उन्होंने कुछ ज़्यादा दे दिया मुझे. अच्छा, चिल्ड्रंस डे की कोई याद है आपकी, लाइक कि वही है स्कूल में जो टॉफियां मिलती थी? कुछ इंटरेस्टिंग वो ये यार दो सबको टॉफी- सबको टॉफियां ही मिली है दो बचपन में, टॉफी, क्या ऐसा क्यों एक है? सफेद पैकेट में वेफर्स हाँ और एक कचौरी. हाँ, ये हमारे कॉलेज में, सॉरी हमारे पेस्ट्री भी हाँ पेस्ट्री पता नहीं हमारे इसमें तो नहीं थी, पर मेरी मेमोरी में 2 टॉफियाँ, एक वेफर का बिस्किट, Okay. एक कचौरी, वेफर का पैकेट और एक कचौरी. स्कूल में हाफ डे भी मिल जाता था आप सबके साथ सेम. हाँ हाँ. आपने महात्मा गांधी का कैरेक्टर प्ले किया जो बहुत सारे कमाल के एक्टर्स ने पहले प्ले किया है. सो क्या आपने किसी से इंस्पिरेशन ली? Did जब you go गांधी जी back की to गांधी see जी the की रियल फुटेज अवेलेबल है यूट्यूब पर, उनकी रियल स्पीच के वॉइस के रेफरेंसेस अवेलेबल है यूट्यूब पर, तो मैंने किसी और के परफॉर्मेंसेस का रेफरेंस लेने के बजाय मैंने समझा कि रियल गांधी जी के का रेफरेंस ही क्यों ना लिया जाए. तो मैंने बस रियल गांधी जी के जो सारे अवेलेबल फुटेजेस हैं, उनकी स्पीच के रेफरेंसेस हैं, मैंने उसी को अपना रेफरेंस पॉइंट रखा हुआ है. और ऑफ कोर्स जो जैसा कि मैंने कहा कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा गया शो है ये, जिसके ऊपर 4 साल तक मेहनत की गई है, तब जाके ये दोनों सीजन्स बाउंड स्क्रिप्ट के साथ शूटिंग से पहले हमारे पास हमें दे दिए गए थे. तो ये जो यानी एक एक्टर के लिए ये बहुत ही यानी सुकून वाली बात होती है जब सबसे पहले आपके पास आपका एक कैरेक्टर ग्राफ जो है, जो सारे यानी कॉम्प्लेक्स इमोशंस हैं, जो यानी लेयर्ड, जो कहना कि यानी, और स्पेशली जब आप अपनी इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, पार्टीशन की बात कर रहे हैं, तो इतना सारा कहना कि बहुत ही टेंस मोमेंट वाली ये पूरी सीरीज़ जो है वो यानी इंटरपर्सनल, इतने बड़े दिग्गजों के इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो रहे हैं, यानी ये सारी इमोशंस को परफॉर्म करने के लिए जब एक एक्टर के पास जब स्क्रिप्ट होती है, तो ये उसके ऊपर काम करना, उसकी छोटी छोटी न्यूआंसेस को यानी ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेटली परफॉर्म करने के लिए ये एक रेफरेंस जो होता है पॉइंट, ये जब होता है तो एक बहुत ही एडवांटेज होता है एक्टर के लिए. कमिंग टू यू सर, राजेंद्र जी, बताइए आपने किस तरह से प्रिपेयर किया फॉर दिस? सबसे पहले तो एक तो इतने बड़े कैरेक्टर को करना, जिसका जनमानस में लोगों के दिमाग में बहुत बड़ा इमेज बनी हुई है, और अब तो 150 फुट का स्टैचू भी बन गया. जी. इतनी पक्की धारणाएं हैं लोगों के मन में कि जहाँ इतनी सी भी चूक हुई वो 1 सेकंड नहीं लगाएंगे आपको डिग्रेड करने में, नीचे उतारने में. या मतलब एक तो सबसे पहला निखिल सर की ब्रीफिंग, उसके बाद स्क्रिप्ट, और आज बहुत कम फुटेज अवेलेबल है सरदार साहब का पब्लिक डोमेन में. उनका बोलना, उनके बोलने का तरीका, उनके बोलने में एक गुजराती एक्सेंट बहुत हैवी था. अगर आप कभी उनका भाषण सुने, जी. और उनके भाषणों में सहजता, जिस तरह से जिस टोन में मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, वो उसी टोन में वो 1 लाख लोगों को एड्रेस कर रहे हैं. तो कितना अंदर से परिपक्व होगा वो इंसान. 550 रजवाड़ों को एक साथ हिंदुस्तान में बांधे रखने की ताकत, जहां ये नेहरू को बोलते हैं कि तुम माउंटबेटन को संभालो, मैं इन राजाओं को संभालता हूं, क्योंकि वही एक कांग्रेस में एक संगठन में एक ऐसा इंसान था जो मिट्टी से जुड़ा हुआ था. जोड़ दिया हाँ उनको. तो कितनी बड़ी ताकत लगी होगी. आप सोच के देखिए कि अगर ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ये काम ना करते तो आज हमारे देश का नक्शा क्या होता. जी. आपको बंबई से चेन्नई जाने के लिए वीजा लेना पड़ता, बंबई से गुजरात जाने के लिए वीजा लेना पड़ता. तो ये संगठनात्मक क्षमता, कार्य क्षमता एक किसी प्रगल्भ व्यक्ति में ही हो सकती है.
और जो मेरे स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है। मैं मस्तीखोर आदमी हूँ, मैं इस बेचारे को भी बहुत तंग किया है मैंने। वैसे आप तीनों का टेलीविजन के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन रहा है एंड वी हैव लाइक टेलीविजन डे कमिंग सून, सो आई वुड लाइक टू नो television day. वी हैव अ वर्ल्ड टेलीविजन डे ऑन 21 नवंबर। 90s का कोई ऐसा शो विच यू मिस द मोस्ट, जिसके साथ आपकी कोई याद जुड़ी है? 90s का ऐसा शो टीवी कहते साथ सबसे पहले क्या आता है? मैं याद करूं, जी 90s में मैं जब कॉलेज में था और मैंने देखा था कैंपस, चावला साहब उस शो का हिस्सा रहे थे। हमारे और इस वक्त अब जब आप टेलीविजन डे कह रहे हैं तो I think आरिफ आरिफ भाई, जकरिया भी आरिफ भाई, उसका हिस्सा था। राजेंद्र भाई, वाह यार, या जब टेलीविजन डे कह रहे हैं, मुझे कोई आप 90s का शो याद करने की बात कर रहे हैं तो मुझे कैंपस याद आ रहा है, क्योंकि मैं मिठी बाई में पढ़ता था और मिठी बाई से भी काफ़ी लोग उस शो का हिस्सा रहे थे। निनाद, रादर इतना बड़े ग्रुप का पहला सीरियल था वो। हाँ ओ वाह यार, राइट Yes, फ्रॉम yes, निनाद yes. कामत टू To परितोष Painter. पेंटर, Yeah, अभी बहुत सारे नाम याद नहीं आ रहे हैं। संतराम, संतराम, और इतने सारे लोगों का पहला सीरियल था वो। जब मैं छोटा सा था वो हम 5 आता था। हाँ। हाँ वो बहुत सही था यार, वो जो एक डांस करते हुए वो खोलती थी दरवाजा। हम पाँच हम पांच ऐसा कुछ Yeah. मुझे हॉरर वाला याद है वो, जी हॉरर शो का नहीं था वो। मेरा स्पेशल शो है विच इज़ अबाउट म्यूज़िक, जहाँ पे सॉन्ग रिक्वेस्ट करते हैं लिसनर्स। सो अगर आपको मेरे शो पे एक 90s का कोई गाने का रिक्वेस्ट करना हो तो देखिए, मैं सुन रही थी कि आप लोग गुनगुनाते गाने, किशोर कुमार के गाने निखिल अडवाणी जी गुनगुना रहे थे, तो ऐसा कोई गाना एंड उसके साथ क्या याद जुड़ी है एंड व्हाई वुड यू वांट मी टू प्ले इट फॉर माय लिसनर्स? मुझे पता नहीं वो 90s का गाना है कि नहीं, पर घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार, आमिर खान और जूही चावला का गाना, क्योंकि मुझे याद है वो गाना मेरी दादी को बेहद पसंद था। और जब कभी भी टीवी पे वो गाना आता था तो उनकी आंखों में अलग चमक आती थी एंड वी यूज्ड टू लव सीइंग हर फेस। तो मुझे वो गाना बहुत याद आता है। मुझे याद नहीं है कि वो 90s, आई थिंक इट नॉट नेसेसरी, 70s 80s 90s अर्ली 2000s, Yeah. कोई एक गाना। सो दैट वन फॉर यू, राजेंद्र जी। मेरे को ये पता नहीं क्यों, अगर जब कोई इस बारे में ऐसा कुछ सवाल पूछता है तो एक ही गाना मेरे मुंह पे आता है, उसका रीजन नहीं है। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, ये रहा मेरे पास चले अभी अभी यही था किधर गया जी। बताया तो मेरे पास चली। जवाहर ले गया। आप दोनों की केमिस्ट्री आई गेस शो में भी कमाल है, रियल लाइफ में भी कमाल है। मेरे लिए पहला नशा, ओह बिकॉज मुझे लगता है वो इतने वो जो पहली बार प्यार होता है वो एक फीलिंग है ना, वो बहुत मैजिकल फीलिंग होती है, वो बड़े कम गानों में ऐसे सुनने को मिलती है। वो बीट्स और वो जो फीलिंग, वो जिस तरह से फिल्माया गया था गाना। दैट वो जो एक एनर्जी है ना, वो मैजिकल सी, जो पहली बार जब प्यार होता है हाँ, तो मेरे लिए पहला। आई गेस ये वाला गाना ना हर टीनेजर के लिए पहला प्यार वाला गाना रहा है। I know, Like I first miss love वाला those kind of ये songs. पुराने गाने अभी पता सुनूंगा नहीं मैं क्या आपके तासीर थी interview उसकी, कि आज के तारीख में 2024 में भी अगर हम अंताक्षरी खेलने बैठे तो 90% गाने पुराने होंगे। बिल्कुल Oh, 100%. बिल्कुल। क्या करिश्मा था उस। जुबान पे वही गाने आते हैं। हाँ, आप चाहे कितने भी मॉडर्न है, कितने भी यंग है, आपको अंताक्षरी खेलने बैठा दीजिए, आपको पुराने गाने ही आपकी जबान से निकलेंगे। अगर माँ आया तो मैया यशोदा ही निकलता है। वो मतलब क्या कमाल है यार वो। सो थैंक यू सो Thank you. मच। लास्टली आई वुड लाइक टू नो, लाइक अगर आपको इस शो को एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करना हो, क्या कहोगे? The history you may not know, the history you should know. लवली। That's true. एनीथिंग एल्स? मेरे लिए ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, बिकॉज फ्रीडम एट मिडनाइट जो टाइटल शो है, जो टाइटल है शो का, इट्स ऑल्सो द एक स्पीच है जो जवाहरलाल नेहरू ने दी थी, फ्रीडम एट मिडनाइट उसे बोलते हैं। फ्रीडम एट मिडनाइट एज एन टाइटल उस पर बेस्ड है, बिकॉज हमारा फ्रीडम मिडनाइट पे आया था, और जब रात को 12 बजे उन्होंने स्पीच दी थी वो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, वो पूरी दुनिया में बहुत फेमस है वो स्पीच, इसलिए मेरे लिए ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। राजेंद्र जी। ये शो नई जनरेशन की सोच बदल देगा। रादर मैं हर माँ बाप से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ
कि इतना सारा कंटेंट आपके बच्चे देखते हैं, आप प्लीज़ उनको ये शो दिखाएं, Yeah, true, true, प्लीज़ दिखाएं। true. Yeah. आप माँ बाप बन के अपने बच्चों पे संस्कार डालते हैं ना, That's true. वो शायद एक संस्कार का हिस्सा है ये। यू नो एक्चुअली माँ बाप हमारे देश की, मुझे भी, मैं जहाँ से हूँ, मैं जम्मू से हूँ, यू नो हमें बचा के रखते हैं ना बच्चों को ज़्यादा, यू नो ये मत देखो वो मत देखो। मेरे साथ बहुत हुआ है ऐसा, मुझे इंग्लिश फिल्म भी देखना अलाउड नहीं था। बट जेन्युइनली फॉर इंस्टेंस, जब मैं अपने कैरेक्टर की बात करता हूँ जो मुझे पता है, उन्होंने वो सब बात करते थे अपनी बेटी के साथ जब वो छोटी भी थी। उन्होंने ख़त लिखे थे जब वो जेल में थे, वो चाहते थे उनसे सब पता हो तो जाके कोई तैयार होती है और प्राइम मिनिस्टर आगे जाके बनती है। यू नो, सो बिकॉज दे मेड श्योर कि उन्हें वो अवेयर है कि क्या हो रहा है एटलीस्ट दुनिया में। सो आई थिंक ये अवेयरनेस के लिए इतना ज़रूरी है ये शो। बस यही उम्मीद है कि इस शो के चलते लोग ये सोच अपनी बदल जो के रख देगा ये शो। फ्रीडम, जो हमें स्वतंत्रता मिली है, उसके पीछे क्या स्ट्रगल रही है, और जो डेमोक्रेसी में हम जी रहे हैं, हम उसे टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें, इसके पीछे इसकी ज़्यादा वैल्यू करें। आई होप ये शो के चलते लोगों की सोच बदले तो ये बहुत ही Absolutely. वर्थवाइल होगा। So thank you so much for doing this for our generation, for the newer generation, and I'm sure people are going to love this show. So yes, as rightly said, the show is about the history. You may not know, but you must know. So please watch the show. 15th November को ये रिलीज हो रही है सोनी लिव पे, इसे आप ज़रूर देखें एंड सुनते रहे रेडियो नशा, फिर वही दीवानगी। Radio Nasha.